5 साल का इनको सजा हुआ है। यदि इनके केस में 3 वर्ष की सजा हुई होती तो क्या हो सकता था वो समझिए। यदि 3 वर्ष की सजा हुई होती तो ऐसे परिस्थिति में आज ही वो छूट जाते हैं। सीआरपीसी की धारा 389 है, उसमें ये बताया जाता है, क्लॉज 3 है उसका, जो बता रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति, मैं ये लालू यादव जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जिनको 3 वर्ष तक की सजा यदि दी जाएगी और पहले से यदि वो बेल पर हैं तो वो बताएंगे कि वो अपना एक आवेदन देंगे कि मैं अपील में जाना चाह रहा हूँ, तो ये प्रावधान है, मैंडेटरी प्रोविजन है उसमें। मैंने जज को कुछ नहीं सोचना, उनको छोड़ना ही पड़ेगा एट द सेम टाइम। आधा से अधिक सजा वो जेल में काट चुका है, तो उसी 389 जो सीआरपीसी का धारा है उसका क्लॉज 1 कहता है कि आधा से अधिक यदि सजा की अवधि यदि कोई व्यक्ति काट लिया हो तो ऐसे परिस्थिति में उनको तुरंत बेल पर छोड़ दिया जाए। तो 15 दिन के अंदर में इनको यदि ढंग से बातों को रखा जाए तो 15 दिन के अंदर में वो बाहर होंगे। आर्टिकल 20 में कि डबल ज्यूपार्डी का एक सिद्धांत है कि एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जानी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हो चुकी है और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि वो पहले ही 3 साल सजा काट चुके हैं और इस बार फिर डोरंडा कोषागार मामले में लगभग 140 करोड़ का जो मामला था निकासी का, उस पर साजिशकर्ता के तौर पे इन पर केस हुई थी और उनको 5 साल की सजा हो गई। हमारे साथ में शिवनंदन भारती, इनसे हम समझेंगे कि आखिर लालू प्रसाद का अब छूटने का कितना चांसेस है और क्या कुछ प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। शिवनंदन भारती जी बताइए, क्या इसकी आगे की प्रोसीजर होनी चाहिए? देखिए, जब कभी भी किसी व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाती है तो उसके बाद प्रावधान होता है कि आप यदि उस जजमेंट से असंतुष्ट हैं तो वो उससे ऊपरी न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में आप जाइए। अब यहाँ पर भी इनमें भी वही प्रक्रिया है कि 5 साल का इनको सजा हुआ है। यदि इनके केस में 3 वर्ष की सजा हुई होती तो क्या हो सकता था वो समझिए। यदि 3 वर्ष की सजा हुई होती तो ऐसे परिस्थिति में आज ही वो छूट जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, सीआरपीसी की धारा 389 है, उसमें ये बताया जाता है, क्लॉज 3 है उसका, जो बता रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति, मैं ये लालू यादव जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जिनको 3 वर्ष तक की सजा यदि दी जाएगी और पहले से यदि वो बेल पर हैं तो वो बताएंगे कि वो अपना एक आवेदन देंगे कि मैं अपील में जाना चाह रहा हूँ, तो ये प्रावधान है, मैंडेटरी प्रोविजन है उसमें। मैंने जज को कुछ नहीं सोचना, उनको छोड़ना ही पड़ेगा एट द सेम टाइम। जैसे मैं आवेदन दूंगा कि 3 वर्ष का हुजूर सजा दिया गया है, मैं अपील में जाना चाह रहा हूँ, एट ए टाइम बोलेगा ठीक है इनको जाने दे, रिलीज कर दिया जाएगा बेल पर। तो ये 3 वर्ष की सजा का यदि होता तो, लेकिन 3 वर्ष से 1 दिन भी अधिक हो गया तो फिर इस कैटेगरी में केस नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद जो बेल का है उसके लिए आप जो है सो अपील में आइए, इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे हम। जब अपील में हम जाएंगे तो अब हमारे पास विकल्प ये बचता है कि आधा से अधिक, कोई मामला अपील में गया और पेंडिंग है, डिसीजन आया नहीं, लेकिन आधा से अधिक सजा वो जेल में काट चुका है, तो उसी 389 जो सीआरपीसी का धारा है उसका क्लॉज 1 कहता है कि आधा से अधिक यदि सजा की अवधि यदि कोई व्यक्ति काट लिया हो तो ऐसे परिस्थिति में उनको तुरंत बेल पर छोड़ दिया जाए। तो ऐसे परिस्थिति में अधिक 36 महीने यानी 3 वर्ष ये ऑलरेडी काट चुके हैं, आधा से अधिक 5 वर्ष का सजा हुआ है, तो आधा से अधिक जो है सो वो सजा काट चुके हैं। ऐसे परिस्थिति में जो है सो इनको मेरे ख्याल जो है सो यदि अपील में जाएंगे तो थोड़ी कानूनी प्रक्रिया, वो बेल पर लिस्टिंग वगैरह में टाइम लगता है, तो 15 दिन के अंदर में इनको यदि ढंग से बातों को रखा जाए तो 15 दिन के अंदर में वो बाहर होंगे। यदि और नॉर्मल कोर्स में देखा जाए, स्पेशल केसेस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें दिमाग लगेगा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया एक सामान्य व्यक्ति का केस यदि होता तो यही होता है। अच्छा, ये बताइए सर कि जो पहले उनको 7 साल की सजा हुई जिसमें वो लगभग 3.5 साल रह चुके हैं जेल में और फिर 5 साल की सजा होगी, तो दोनों के जो सजा है ऐड होगी या फिर उसमें कुछ क्या प्रोसीजर है? एक मिनट काटिए ना। देखिए, जहाँ तक जो आपका प्रश्न है, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर लालू यादव का चारा घोटाला नाम एक है और आखिर बार बार सजा क्यों हो रहा है। एक ही मुर्गा को कितनी बार जबह करने की बात की जाए, लोगों को हजम नहीं आ रहा। देखिए, न्यायपालिका अपना काम करती है, लेकिन न्यायिक एक सिद्धांत है जूरिस्प्रूडेंस का कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो आम जनता ये जानना चाह रही है कि आखिर एक ही चारा घोटाला और एक ही आदमी को कितने बार आप जबह कर रहे हो, कितने बार सजा आप दे रहे हो। तो इसमें आप जान लीजिए कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन था, उन्होंने कहा था कि विभिन्न डेट में विभिन्न घटनाएं हुई थी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, तब आप चीज़ों को समझ पाइएगा। बहुत लोग जो जानना चाह रहे हैं, मैं लोगों के दृष्टिकोण से मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना तर्क है कि मान लीजिए कोई एक आदमी है,
जो मान लीजिए कि मुझे एक बैंक डकैती हुआ और मुजफ्फरपुर में कांड हुआ और वहाँ स्टेट बैंक को लूटा 1 तारीख को, और 2 तारीख को आके यहाँ पर HDFC बैंक को पटना में लूटता है, और 3 तारीख को गया में जाके लूटता है, तो 3 अलग अलग FIR होगा। तो है तो नाम में क्या आपको लगेगा, नाम में लगेगा कि बैंक डकैती, लेकिन FIR चूंकि 3 है, 3 अलग अलग जगह है, तो ट्रायल का भी जगह 3 अलग अलग होगा, ये कानूनी बराबर। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट कहा कि ये जो आरोप इनके ऊपर था कि भाई विभिन्न कोषागार से पैसा का निकासी का, इसीलिए अलग अलग केस की बात कही गई थी। हालांकि सुप्रीम ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैटर है आर्टिकल 20 में कि डबल ज्यूपार्डी का एक सिद्धांत है कि एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को 1 से अधिक बार सजा नहीं दी जानी चाहिए। तो भाई जब चारा घोटाला में 1 बार सजा मिल गया तो इस पर, लेकिन बहुत सारा निष्कर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आ गया था, इसीलिए उस पर टीका टिप्पणी कोर्ट का नहीं करना चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये चीज़, अब जो सवाल ये है कि 7 साल की अवधि में बहुत 3 वर्ष काट लिए हैं, फिर 5 साल का इनको सजा हुआ, तो अब कैसे काउंट होगा, तो ये आप स्पष्ट तरीके से जान लीजिए कि उस केस में, जिस केस में FIR इनके ऊपर हुआ है, उसमें सजा की अवधि ये 3 वर्ष काट चुके हैं, ये कस्टडी हो गया है, और इसीलिए मोर देन हाफ पनिशमेंट की जो बात मैंने कहा कि वो हो चुका है, और इसीलिए इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। चीज़ों को प्लेस किया जाएगा, मैंने आज जैसे कि ये ऑर्डर आया है, उसका सर्टिफाइड कॉपी लेना होता है, वो कॉपी का जो है सो फिर वहाँ पर अपील में जाएंगे, जाने के बाद नंबर पे आता है केसेस। क्योंकि देखिए हमारे और आपके लिए स्पेशल हो सकता है, कानून कहता है कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के नज़र में सभी लोग सामान्य हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई नहीं देखता है। पर इसमें एक मामला फंसते नजर आ रहा है सर, ये लालू यादव जन नेता कहे जाते हैं, और इनका जो मामला है और भी इनके जो केस में थे वो सब बरी हो गए, बेल मिल गया, पर इनको नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जनता को ये हजम नहीं हो रहा सर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या पॉलिटिकल एंगल है या फिर कानूनी प्रक्रिया है ये सच में? देखिए 1-2 चीज़ आप जान लीजिए कि आप चीज़ों को समझिए, मैं बहुत ही बारीकी से आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए कोर्ट का जो कोई फैसला होता है ना, वो कोर्ट के फैसला का सम्मान करना पड़ता है, इसीलिए उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो आप पॉलिटिकल चीज़ का बड़ा महत्व होता है, वो क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अनुसंधान जो होता है वो पुलिस करती है, और पुलिस किसके अधीन होती है? सरकार के अधीन होती है। तो अनुसंधान के रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय फैसला सुनाती है। तो आप जो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, अनुसंधान भाई आप अनेकों केस में देखे होंगे कि लोग पैसा दे के बच जाता है, दोषी होता है, और कई लोग निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। तो अनुसंधान के रिपोर्ट के आधार पर ही सजा होती है। तो वो उस टाइम में पॉलिटिकल लोगों का जो होता है, जिसका जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो बात कही गई है, तो जो सत्ता में हो तो उसका प्रभाव तो पड़ता है, ये अनुसंधान करता पर कोर्ट निष्पक्ष है, कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ती है, लेकिन अनुसंधान करता पर उसका बहुत असर होता है। तो वहाँ यदि इसका, लेकिन चूंकि आप इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है, उसके पास बहुत चीज़ें नहीं होती है, इसीलिए जो है सो लोग, मैंने ये कहा था। अब रही बात जहाँ तक लालू यादव जैसे ग्रेट पर्सनैलिटी की बात की जाए, वो बहुत ही मैंने जन नेता है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है, लेकिन कानून तो कानून है। अब जो सजा दिया गया आपको, उसका बचने का प्रावधान यही कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट भी यदि अप्रूवल करती है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन ये जो फैसला आया है, ये फैसला अंतिम नहीं है, ये शुरुआती फैसला। अनेकों आप सेनारी हत्याकांड में आपने देखा कि वहाँ फांसी की सजा हो गई थी, यहाँ इज्जत बड़ी हो गई। तो ये तो अनेकों केस में, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये कह देना कि बहुत अपराधी हैं, बहुत घोटाला, ये सब बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, तो अब जो बेल देगी सर कितने दिन में बेल मिल जाएगी और क्यों मिलेगी सर? क्या उसका बिहाफ क्या है? एडवोकेट मैं बता रहा हूँ, इस केस में मैं यदि होता तो 15 दिन के अंदर में बेल ले लेता। कैसे? अब इतना कॉन्फिडेंस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये CRPC का वो जो धारा मैंने बताया, वो मैंडेटरी प्रोविजन है कि मोर देन हाफ पनिशमेंट यदि उन्होंने काट लिया तो उनको जेल में नहीं रखा जाएगा, चूंकि मैटर पेंडिंग होगा। तो ये जो प्रावधान है कि मोर देन हाफ पनिशमेंट का आप कैसे काउंट कीजिएगा, यही तो वकालत है कि भाई 2 और 2 4 होता है, कोई आदमी कर रहा है 2 और 2 5, तो ये तो इनजस्टिस है ना। सभी लोग जान रहे हैं कि 2 + 2 = 4। अब कोई करा कि 5 हो रहा है, तो इसके लिए ही तो न्यायालय ऊपर होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो यहाँ पर, और मैंडेटरी प्रोविजन, यहाँ पर जजों को भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। आधा से अधिक सजा काट लिया है। और भी अन्य चीज़ देखिए, बेल के टाइम में बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझिए कि बेल के टाइम में क्या क्या होता है वो समझिए। बेल के टाइम में देखा जाता है उस व्यक्ति का कि उम्र क्या है, एक ओल्डनेस देखा जाता है, दूसरा कि वो बीमारी का भी एक ग्राउंड है, महिला है, बच्चा है, इत्यादि पर कहा गया है CRPC में कि उसके प्रति आप जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया उसके प्रति आपको लीनियंट व्यू रखना है।
अब लालू जी में सारा कैटेगरी है, वो ओल्ड एज है, एक सिविलाइज्ड सिटीजन है और रिप्रेजेंट भी किए हैं बिहार को। और इसके अलावा जो है सो उसके बाद इनका एक और चीज़ आप समझिए कि बीमारी का जो जहाँ तक जिक्र है, ठीक है, तो बीमारी में 18% इनका किडनी काम करता है, मेडिकल रिपोर्ट बता रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में तमाम वो ग्राउंड और आधा से अधिक सजा भी काट चुके हैं वो, और कभी भी जब बेल अभी जिसमें मिला है एक दिन भी तारीख नहीं छोड़े हैं, वो रेगुलर गए हैं तारीख पर, कोर्ट के नज़र में रहे हैं। इनका तो तमाम वो ग्राउंड है जिस आधार पर इनको तुरंत बेल मिलेगा, वो ऐसी कोई बात नहीं, बेल पर तुरंत छूटेंगे, वो 15 दिन के अंदर में छूट जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारे साथ में थे सिमरन भारती जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं, और जो लालू यादव को जो बेल मिलने की प्रोसीजर है, इनमें क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, हमने सिमरन भारती से आपके साथ शेयर की। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।